दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन राजेश जी, डायरेक्टर एजुकेशन उदय जी, मंच पे बैठे हुए डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, आज यहाँ पे आए हुए सभी ऑफिसर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स और सभी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अद्भुत हो रहा है। हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 16 लाख बच्चे, टोटल 16 लाख बच्चे पढ़ा करते थे। ये आंकड़ा लगभग कांस्टेंट था कई सालों से। हर साल कुछ बच्चे आते थे और कुछ बच्चे पास आउट हो जाते थे, वो बराबर रहता था 16 लाख। इस साल ये आंकड़ा बढ़ के 18,70,000 बच्चे हो गए हैं। इस साल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से 2,70,000 बच्चों ने अपने नाम कटवा के सरकारी स्कूलों में एडमिट हुए हैं। ये अद्भुत है, शानदार है। अभी तक कभी पूरे देश में, आज़ाद भारत के इतिहास में हमने ये तो सुना था यहाँ इतने सरकारी स्कूल बंद हो गए, इस राज्य में इतने सरकारी स्कूलों के बच्चे कम हो गए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों से 2,70,000 बच्चे अपने नाम कटवा के सरकारी स्कूलों में अगर आ जाएं, टीचर्स को और सभी बच्चों को, उनके सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों ने कमाल करके दिखा दिया। आप लोगों ने एक रास्ता दिखाया पूरे देश के अंदर कि हो तो सकता है अगर नीयत हो तो। दिल्ली के शिक्षा के क्षेत्र में एक गजब की पॉजिटिविटी है, गजब की एनर्जी है। अभी कुछ दिन पहले हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया। पूरे देश के लोग पूछ रहे, अरे यार ये देशभक्ति पाठ्यक्रम क्या होता है, क्या देशभक्ति सिखाई जा सकती है, ये कर क्या रहे हो आप लोग? सारा देश कौतूहलवश देख रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर हमने हैप्पीनेस करिकुलम शुरू किया, तो लोग पूछ रहे हैं यार ये हैप्पीनेस भी दी जा सकती है क्या? हैप्पीनेस कैसे दी जा सकती है बच्चों को? लेकिन ट्रंप साहब जब अमेरिका से इंडिया आए थे तो उनकी धर्मपत्नी हमारी हैप्पीनेस क्लास अटेंड करने के लिए आई थी दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल में। तो आप लोगों की काम की महक अमेरिका के राष्ट्रपति के घर तक पहुंच गई है। हैप्पीनेस क्लासेस चल रही हैं, देशभक्ति की क्लासेस, एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस चल रही हैं। बच्चों को बिजनेसमैन बनना सिखाया जा रहा है, एंटरप्रेन्योर बनना सिखाया जा रहा है। तो एक स्कूल में शिक्षा का काम होता है 3 चीजों के लिए बच्चों को तैयार करना। एक कि डिग्री लेने के बाद, स्कूल या कॉलेज से पास आउट हो जाने के बाद वो अपना पेट पालने लायक तैयार हो, अपने घर का पालन पोषण कर सके। आज हमारे सारे शिक्षा जगत की सबसे बड़ी समस्या ये कि बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके हम जेब में घूमते रहते हैं, नौकरी नहीं मिलती, नौकरी ढूंढते रहते हैं। हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि नौकरी ढूंढने वाले नहीं बनना, नौकरी देने वाले बनना है। अपना धंधा, अपना बिजनेस शुरू करेंगे, एंटरप्राइज शुरू करेंगे, हम लोगों को नौकरी देंगे। ये शिक्षा 9वीं क्लास से शुरू हो जाती है दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर। हमें बच्चों को अच्छा इंसान बनाना, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है। ये जो हैप्पीनेस क्लासेस हैं, इसके अंदर मेडिटेशन करवाई जाती है, अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। रोज
45 मिनट से 1 घंटे का क्लास होती है, तो बच्चों को अच्छा इंसान बनना सिखाया जा रहा है। और तीसरा होता है अच्छा नागरिक। जो भी बच्चा निकले वो देश के लिए अच्छा नागरिक हो। तो देशभक्ति क्लासेस उनको एक अच्छा नागरिक बनाएंगी और उनको कट्टर देशभक्त बनाएंगी। आज ये जो कार्यक्रम देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, मुझे बेहद खुशी है। इसका पायलट प्रोजेक्ट करके देखा गया, बहुत सक्सेसफुल रहा। 2-3 महीने पहले हम लोग दोनों से मिले, जो पायलट प्रोजेक्ट में मेंटर्स थे उनसे भी मिले और जो पायलट प्रोजेक्ट में बच्चे थे उनसे भी मिले, और बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस थे। क्या है ये देश का मेंटर कार्यक्रम? कि एक बच्चा खासकर 9वीं क्लास के बाद जब वो टीनेज में एंटर करता है, उसके सामने 2 सबसे बड़ी नीड्स होती हैं, उसकी ज़रूरतें होती हैं। एक उसकी इमोशनल नीड्स, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स। वो ज़िंदगी में बड़ा हो रहा है, टीन एज के अंदर उसके ऊपर किस्म किस्म के प्रेशर होते हैं, अपने बच्चों के, पेरेंट्स के, भाई बहन के, आसपास के पड़ोसियों के, क्लास के बच्चों के, टीचर्स के। और वो आज की आधुनिक ज़िंदगी के अंदर वो कई सारे प्रेशर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए हम देखते हैं बच्चों के अंदर ये डिप्रेशन, सुइसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इनको एक ऐसा बड़ा भाई, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसी बड़ी बहन मिले जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सके, जिसके साथ उसको ये डर ना हो कि ये मेरा मजाक उड़ाएगा, जिसके साथ वो सब कुछ अपने दिल की बात कर सके। और जब एक आम आदमी, एक बच्चा अपनी सारी दिल की बात किसी को बता देता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है, वो उस डिप्रेशन में से भी निकल जाता है। फिर वो उसको सुइसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उस मानसिकता से निकल जाता है। तो जो भी हमारे मेंटर्स बनेंगे, और मैं समझता हूँ देश भर से बनेंगे, केवल दिल्ली के बच्चों को, केवल दिल्ली के लोग ही मेंटर नहीं करेंगे, पूरे देश भर से हमने ये ऐप बनाया है जिसमें देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मैं दिल्ली के 1 बच्चे को, 2 बच्चे को मेंटर करने के लिए तैयार हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको उस बच्चे को केवल 10 मिनट, 15 मिनट रोज़, जितनी देर वो बात करना चाहे उसके साथ फ़ोन के ऊपर बात करनी है, और कुछ नहीं करना। दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है और कुछ पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ज़रूरत तो है इमोशनल, और दूसरी ज़रूरत है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ऐसे मुकाम के ऊपर एक बच्चा खड़ा होता है जब उसे ये नहीं पता होता कि मैं ज़िंदगी में क्या करूं। कई सारे बच्चे होते हैं जिनका होराइज़न जो है, उनका सोचने का या उनका एक्सपोजर काफ़ी कम होता है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, मुझे तो उन दिनों में था भाई या तो अच्छे पढ़ाई में अच्छे हो तो या डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। उन दिनों में पता होता कि रवि दहिया जी जैसे आदमी स्पोर्ट्समैन तो हो सकता है, थोड़ा स्पोर्ट्स भी खेल लेते। पता होता सलोनी जी जैसे आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, उनके जैसे म्यूजिशियन भी बन सकते हैं, उनके जैसे आरजे भी बन सकते हैं, हो सकता है ये भी एक्सप्लोर कर सकते थे हम लोग। तो ये एक्सपोजर नहीं होता एक बच्चे को। तो अगर हमें अच्छे मेंटर मिलेंगे, वो हमें बता सकते हैं देख बच्चे ये भी कर सकते हो, 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 सोच लो क्या करना चाहते हो, इसके ये फ़ायदे नुकसान है, इसके ये फ़ायदे नुकसान है, इसके ये फ़ायदे नुकसान है। फिर बच्चा कहेगा मेरे को ये करना है, तो फिर मेंटर उसको गाइड करेगा, देख ऐसे 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 इस रास्ते पे चलना, तो ये रास्ता है। तो ये दूसरी ज़रूरत है। तीसरा, एक उम्मीद करते हैं, हो सकता है सभी मेंटर्स के साथ ना हो, लेकिन एक उम्मीद है इस कार्यक्रम से कि वो मेंटर, जैसे अभी बड़ी अच्छी अच्छी मैं सुन रहा था, खासकर आप सब लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली, कि वो मेंटर जो है वो बच्चे को वैल्यू सिस्टम भी देगा, अच्छा नागरिक बनने में भी मदद करेगा। अगर बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है और वो शेयर करता है कि मैं ये कर रहा हूँ, तो उसे कहेगा बच्चे ये मत कर, ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ होगी तेरे को, देश के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छा नागरिक बनना है। तो वैल्यू सिस्टम भी हम उम्मीद करते हैं कि मेंटर से बच्चों को मिलेगी। तो मैं आज इस मंच के ज़रिए देश के सभी युवाओं से और बुजुर्ग बड़े लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, ये
काम करके आप राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। अगर एक बच्चा आपकी मेहनत से अच्छा नागरिक बन जाता है, एक बच्चा अगर आपकी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करता है, और देश क्या होता है? देश तो इन बच्चों से ही बना है, देश तो इंसानों से ही बनता है। अगर आप अपने इस मेंटरशिप कार्यक्रम के जरिए अगर कुछ लोगों को तैयार कर लेते हैं, तो राष्ट्र निर्माण की दिशा में आपने भी अपनी तरफ से एक ईंट लगा दी उस दीवार के अंदर। आप एक बच्चे को तैयार नहीं कर रहे, आप देश को तैयार कर रहे हैं। आप देश के प्रोग्रेस के अंदर कॉन्क्रीट तरीके से भागीदारी कर रहे हैं। सो मैं आज इस मंच से देश के सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, जरूर हिस्सा लीजिए। चाहे एक ही बच्चे को करिए, हम ये नहीं कह रहे 4 को कीजिए, 5 को कीजिए, एक ही बच्चे को कीजिए, हिस्सा जरूर लीजिए। और इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, हम अपने परिवार के अंदर क्या देखते हैं? बड़ा भाई छोटे भाई को, छोटी बहन को मेंटर करता है। जब इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश से लोग आके बच्चों को मेंटर करेंगे, ये पूरा देश हमारा एक परिवार बन जाएगा। सारी दीवारें टूट जाएंगी, धर्म की दीवारें, जाति की दीवार। मेंटर कौन है हमें पता भी नहीं, किस धर्म का है, किस जात का है, हमें नहीं पता ही है। सारी धर्म की दीवारें टूटेंगी, सारी जात के, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ अटैच होगा, एक भारतीय दूसरे भारतीय के साथ अटैच होगा, और पूरा देश एक परिवार की तरह, हम सब लोग एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह भारत को आगे बढ़ाएंगे। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम है, और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो मुझे पूरी उम्मीद है ये कार्यक्रम पूरे देश के अंदर सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।